थोड़े टाइम पहले मैंने चैनल पे एक अपकमिंग Redmi स्मार्टफोन के बारे में बात किया था जिसमें आपको Helio G80 देखने को मिलेगा एंड वो डायरेक्टली कम्पीट करेगा Narzo 10 के साथ। याद रखना कि उस टाइम पे Narzo 10 भी नहीं लॉन्च हुआ था और ये जो लीक्स आ रखे थे ये कंफर्म सोर्सेस से नहीं था और थोड़ा हल्का फुल्का कंफर्म था। अब मान सकते हैं कि 100% कंफर्म नहीं था, पर आज जो लीक्स निकल के आ चुका है वो 100% कंफर्म्ड है। मुकुल शर्मा इंडियन टिप्सटर ने इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस ट्वीट किया है और साथ ही साथ गिज्मो चाइना नाम का वेबसाइट है जिनके लीक्स काफी ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, उन्होंने इसकी प्राइसिंग भी लीक कर दिया है। इतना तक कि बहुत सारे वियतनामीज वेबसाइट में, ई कॉमर्स वेबसाइट्स में इसका पूरा स्मार्टफोन ही लिस्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi 9 के बारे में। इसका इंडियन लॉन्च डेट कब है, वैसे बहुत जल्दी है, और साथ ही साथ इसका प्राइसिंग क्या होने वाला है। एक बात बता दूं, अगर आप Narzo 10 का एक वर्दी कंपटीटर के लिए वेट कर रहे थे, थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग प्रोवाइड करे, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है। वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक तो कर ही दोगे, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन भी दबा देना क्योंकि रेगुलर अच्छा खासा इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस आती रहती है। वीडियो को शुरू करते हैं। डिजाइन से शुरू करते हैं। इसका जो डिजाइन है वो हेवीली इंस्पायर्ड है Redmi K30 सीरीज से। ज़्यादा खुश नहीं होना, इसमें आपको ग्लास बैक वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, पर वो जो कंसंट्रिक सर्कल वाला डिज़ाइन मिल जाता है कैमरा कटआउट के पास, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी किया गया Redmi K30 सीरीज से। इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिल जाता है और एंटी फिंगरप्रिंट टेक्सचर दिया गया। मतलब अगर मैं कंपैरिजन के लिए बताऊँ, Realme C3 आपने देखा होगा, उसमें जो रिजेस वाला टेक्सचर देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा ग्रिप भी मिलता है और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट स्मजेस है उसका टेंशन नहीं होता। कुछ वैसे डिज़ाइन इसमें आपको देखने को मिलेगा। इन रेंडर्स में आप ये भी देख सकते हैं कि ये 3 कलर ऑप्शन में मिलेगा। एक ग्रीनिश कलर आपको देखने को मिलेगा, एक ब्लूइश या पर्पलिश कलर आपको देखने को मिलेगा एंड थर्डली आपको एक ग्रेइश कलर देखने को मिलेगा। जो ब्लूइश एंड पर्पलिश कलर है वो हल्का सा ग्रेडियंट डिजाइन जैसा देखने को नजर आ रहा है। अगर हम इसके बैटरी के बारे में बात करें तो 5020 mAh का आपको बैटरी देखने को मिलेगा एंड इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग के बारे में मेंशन किया गया है। अब ये कंफर्म नहीं है कि आपको बॉक्स के अंदर ही चार्जर देखने को मिलेगा या ये सपोर्ट करेगा, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, पर जो भी है 18 वाट फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करेगा। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको Helio G80 देखने को मिलेगा। Helio G80 बहुत बड़ा अपग्रेड है Snapdragon 439 से, जो आपको Redmi 8 में देखने को मिलता था। इतना बड़ा अपग्रेड है कि इन्होंने वेबसाइट में मेंशन कर रखा है 214% का बूस्ट आपको देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस में। वो अलग बात है कि कुछ भी लेटेस्ट प्रोसेसर को अगर आप Snapdragon 439 से कंपेयर करोगे तो बूस्ट आपको देखने को मिलेगा ही। जोक्स असाइड, ये प्रोसेसर जो है डायरेक्टली कंपीट करेगा Narzo 10 के साथ क्योंकि सेम प्रोसेसर उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 6.53 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा विद आई केयर प्रोटेक्शन। मेरे को लगता है कि 2UV रेडलाइन सर्टिफाइड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन में रहते हैं तो थोड़ा सा आई के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा तो अच्छा ही रहेगा, और इस बजट में मिलेगा तो एडेड बेनिफिट आपको होने वाला है। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा Narzo 10 के साथ क्योंकि उसमें आपको HD प्लस का डिस्प्ले मिलेगा और इसमें FHD प्लस का डिस्प्ले मिल रहा है। और ये सेम चीज़ उस टाइम पे भी हुआ था जब Redmi Note 8 आया था और साथ ही साथ Realme 5 आया था। Realme 5 में आपको HD प्लस का डिस्प्ले मिलता था और Redmi Note 8 में आपको FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता था, और मैंने Redmi Note 8 को ज़्यादा रेकमेंड किया था। मेरे को लगता है कि सेम चीज़ इसके साथ भी होने वाला है। फाइनली कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको 13+8+2+5 मेगापिक्सल का सेंसर्स देखने को मिलेगा। 13 मेगापिक्सल का वाइड मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 118 डिग्री का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा मैक्रो सेंसर। 4 सेंटीमीटर के आसपास के डिस्टेंस पे आप मैक्रोस फोटोज भी ले सकते हो। बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, Type-C का भी सपोर्ट है, IR ब्लास्टर भी देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ नॉइस कैंसिलिंग माइक भी देखने को मिलेगा जो कॉलिंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा काम आता है एनवायरमेंटल नॉइस को थोड़ा सा सप्रेस करने में। इन सबको इन्होंने फीचर्स में इसलिए गिनवाया क्योंकि बजट फोन्स मोस्टली इन सबको स्किप कर देता है, स्पेशली नॉइस कैंसिलिंग फीचर को। इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वियतनामीज टिप्सटर्स के हिसाब से $150 के आसपास इसका प्राइसिंग होने वाला है, और इसे डायरेक्टली अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 11,300 रुपीज़ के आसपास बैठता है। और इनका ये भी कहना है कि इंडियन एंड चाइना मार्केट में इसका प्राइसिंग इससे भी थोड़ा सा कम होगा। तो मेरा कहीं ना कहीं अनुमान है, अंदाज़ा है जो भी है कि 11,000 या उससे नीचे हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 11,000 हो सकता है। और इस प्राइस में ना ये 1,000 रुपीज़ से अंडरकट करेगा Narzo 10 के प्राइसिंग को, और काफ़ी बढ़िया डील हो सकता है क्योंकि इसमें FHD प्लस का डिस्प्ले भी मिलेगा और जो बेसिक्स है वो भी कवर्ड हो गया। साथ ही साथ इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया। ऐसा नहीं है कि कोई मेन चीज़ इन्होंने मिस कर दिया। जो सबसे मेन चीज़ जो मेरे को लगता है कि जो Narzo 10 के लिए एडवांटेज रहेगा वो ये है कि उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था नंबर गेम से वो जीतने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। Redmi 9 का इंडियन स्पेकुलेटेड लॉन्च अकॉर्डिंग टू NDTV है जून 25 को, तो कहीं ना कहीं जून 20 से लेकर जून के एंड में, इस महीने के एंड से पहले ये लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। आपका क्या ओपिनियन रहेगा इस स्मार्टफोन के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आप एक्साइटेड हो, इसका प्राइसिंग क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, और क्या आप इसे Narzo 10 के ऊपर
ऊपर कंसिडर करोगे अगर इसका प्राइसिंग बढ़िया रहा? ये सब आप बताना कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक तो कर ही दोगे, सब्सक्राइब भी कर ही देना एंड कमेंट पे कुछ बढ़िया बढ़िया बातें लिख देना। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो मिलते हैं, बाय।